नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को हम समय समय पर जो शहर है उनके विकास की जो बातें हैं वो उससे हम आपको अवगत कराते हैं। तो आज हम आपको जो है उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिला है वहाँ पर रतनपुर गांव है, वहाँ पर क्या स्थिति है, गांव में कितना विकास हुआ है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने जो रतनपुर गांव के जो नौजवान हैं श्रीनिवास राजपूत जी, उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई गांव के लोगों में दिक्कत है या फिर वहाँ की जो वर्तमान व्यवस्था है या जो पुरानी व्यवस्था है वो उसके लिए जिम्मेदार है। आइए बात करते हैं राम निवास जी से। राम निवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में और वरदान न्यूज़ में। आप जो है बुलंदशहर जिला जो है उसमें जो रतनपुर गांव आता है वहाँ के निवासी हैं और आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में कैसे आया ये सारा कि आपको चुनाव लड़ना है प्रधानी का? नमस्कार। नमस्कार सर, गांव का विकास करने के लिए जी मुझे प्रधानगी के लिए थोड़ा आगे आना पड़ा है जी। हमारे गांव में बहुत दिन से कुछ विकास नहीं हो रहा है। जी। जैसे गांव में लोग बाग कहते हैं कि हमारा गांव बहुत 20 से 25 साल पहले बहुत नामी गिरामी गांव हुआ करता था जी। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा गांव का स्टैंडर्ड कम हो गया है जी। तो इसलिए गांव में थोड़ा विकास के लिए मुझे गांव के लिए आना पड़ा। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि गांव में विकास नहीं हुआ इन 25 सालों में? नहीं सर, गांव में विकास नहीं हुआ। यदि विकास होता जी तो सर हमारे गांव में क्या होता कि आज हर एक घर के आगे नल की टूटी लगी है जी। जबकि हेड पंप है, हमारे गांव में हेड पंप है वो भी खराब पड़े हुए हैं। जी। नाली है, रोड है, वो जो गली के रोड है उनसे ऊंचे कर दिए गए और जो गलियों में पानी भर रहा है रोड पर। जी जी सर, और लाइटें नहीं है। काफ़ी जगह में अभी गांव से गया था तो फोटो खींच के लाया था तो ऐसा लगता है कि सामने वाला 1 सेकंड में हमारे से कुछ सामान लेके चला जाएगा जी। इतना अंधेरा है जी। रोडों पर लाइट नहीं है और सब काफ़ी समस्या है गाँव की। नहीं, गांव रतनपुर और गांव में अंधेरा ये तो समझ से बाहर है सर यही है, रतनपुर और गांव में अंधेरा। हाँ, तो क्या करते हैं, क्या लगता है कि मतलब जो वहाँ जो प्रधान के रूप में जो वहाँ पर जो काम करना चाहिए था पुराने जो प्रधान हैं या जो वर्तमान प्रधान हैं तो वो काम नहीं कर पाए क्या पूरे? सर उन्होंने अपने हिसाब से काम किया जी, मगर जो हिसाब होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं किया। जी। जैसे आज तो हर एक चीज मॉडल हो गया है तो वो हिसाब गांव के लोगों के साथ मेल खाता है? नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा जी। इसीलिए आपको जरूरत पड़ी क्या प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, मेरे को इसीलिए जरूरत पड़ी कि मुझे प्रधानगी का चुनाव लड़ना है जी और डट के लड़ना है जी और विजय भी प्राप्त करनी है जी। और मुझे गांव को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जाना। आपके कार्यक्रम क्या है चुनाव लड़ने में? आप जो लोगों के सामने जाएंगे कि मैं ये कार्यक्रम लेके जाऊंगा गांव के लिए? सर मेरे गांव के कार्यक्रम में ये है कि मुझे गांव की उन्नति करनी है। उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उसके लिए प्लानिंग होती है। तो क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है सर जी। जैसे मोदी जी की सारी योजना है जी। वो गांव में लागू कराना जी। और सर जो प्रधान की योजना है वो भी लागू कराना जी। विधायक की योजना है वो भी लागू कराना जी। जैसे अच्छे रोड नहीं है अच्छे रोड बनाना जी। और जहाँ लाइट नहीं है लाइट लगाना, स्कूलें बनवाना जो कि 800 बच्चों के बीच में एक 5वीं तक स्कूल है उसमें 100 से बच्चे हैं। जी। 10वीं तक कोई व्यवस्था नहीं है ना 12वीं तक व्यवस्था है। जी। प्राइवेट व्यवस्था है वहाँ तो आप जानते ही हो कितना पैसा लगता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये तो आपने बताया कि स्कूल में जो है वो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बड़ा स्कूल होना चाहिए था वो नहीं है। तो वहाँ जो गांव के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे उसके लिए कुछ मतलब ऐसे कुछ काम गांव में हुए हैं अभी तक के? जैसे कुछ प्रधानमंत्री के जो कई ऐसी योजनाएं हैं कि गांव के को जो विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए काम करने की जो योजनाएं होती हैं, क्या वो हो पाई हैं क्या गांव में? सर इतना तो मैं नहीं जानता जी। मगर मैं इतना जानता हूँ कि अभी कुछ गांव में इसी व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए जी। वो भी नहीं। जी। स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, जब 12वीं तक तो होनी चाहिए गाँव। जी। एक गांव प्रधान का गांव पंचायत का एक भवन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है।
गांव में एक गौशाला होना चाहिए जी। उसकी व्यवस्था नहीं है। जी। तो बताइए आप ही बताइए कि ये व्यवस्थाएं हैं, ये तो सारी हम हर एक गांव में देख लो आप व्यवस्थाएं। जी। मैं हर घर पे एक टूटी लगवाना चाहता हूँ कि ये पानी उनको नल से भी ना खींचना पड़े। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मतलब आपने बताया कि आप हर घर पर जो है टूटी लगाना चाहते हैं। जी। तो गांव में बताइए कि रात को चमचमाता है आपका गांव या अंधेरे में डूबा होता है? कभी कभी अंधेरे में डूबा होता है, कभी कभी चमचमाता है। अच्छा। क्योंकि जहाँ चमचमाता है वहाँ चमचमाता रहता है। जी। और जहाँ गलियाँ हैं, जी। काफ़ी ऐसी जगह हैं वहाँ पे सर ऐसा भी है कि आपके सामने कोई खड़ा हो तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी। इतना अंधेरा भी है। जी। कहीं पे चमचमा भी रहा है जी। तो कहीं अंधेरा भी है। तो आप एक चीज़ बताएं कि मतलब जो गांव के जो प्रधान, जो पुराने प्रधान हैं, जो वर्तमान प्रधान हैं, मतलब वो लगातार वहाँ के गांव के प्रधान बने हुए हैं। जी। तो आपको लगता है कि गांव में अंधेरा है तो कारण वही है? हो सकता है कोई और कारण हो। जी। प्रधानगी की तो नहीं कह सकते, कारण और भी हो सकते हैं। जी। या तो वो लोग लेकिन प्रधानमंत्री कई योजनाएं, मतलब लाइट भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लगती है। जी। और जो प्रधान के अंतर्गत है वो भी लाइट की व्यवस्था करते हैं। जी। तो ऐसे में अगर गांव अगर अंधेरे में है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। तो सवाल सर इसीलिए उठता है कि प्रधान जी भी चाहते हैं कि मेरे पास कंप्लेन लेके आए, लोग भी चाहते हैं कि हम कंप्लेन ना लेके जाएं। नहीं, ऐसी व्यवस्था क्यों है कि प्रधान ये चाहते हैं कि लोग उनके पास शिकायत देकर, वो ये क्यों नहीं कहते कि लोगों को पास मैं उनके कंप्लेंट सुनने जाऊं, लोगों के काम करूं, गांव से जो समस्याएं हैं उनको रहने ही ना दूं? सर वो थोड़ा बड़े आदमी है। जी। बड़े आदमी का मतलब आप जानते हैं। जी। तो बड़े आदमी तो बड़े आदमी होते हैं, वो गरीब के यहाँ नहीं जाते। नहीं, बड़े आदमी क्या हाइट में ऊंचे हैं क्या? नहीं, हाइट में ऊंचे नहीं, सब चीज में ऊंचे हैं वो। सब चीज में ऊंचे हैं। जी। तो फिर उनको प्रधानी की क्या जरूरत है? आप एक चीज ले लीजिए, एक मुझे साइन कराना था अपने आय मूल और नहीं सॉरी मूल और निवास के ऊपर साइन कराना था एक कागज पे। जी। 3 दिन से सर साइन नहीं हो रहा, 4 दिन से। जी। कभी कहते हैं मैं बाहर हूँ, कभी कहते हैं दिल्ली हूँ, कभी तो प्रधान तो गांव का होता है ना कि दिल्ली का होता है। नहीं, इसलिए तो काम नहीं है आपका रोक रहे कि आप प्रतिद्वंदी होने जा रहे हैं उनके। तो काम नहीं होते क्या? नहीं, राजनीति में होता ही है कि अपने प्रतिद्वंदी है उससे जो है सावधान रहना पड़ता है। और सावधान तो उससे रह जाता है जो आगे थे आदमी खराब हो। नहीं, लेकिन आपने अनाउंस कर दिया ना कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ प्रधानी का, तो वो आपसे जो है वो चौकन्ने हो गए। चौकन्ने होने से क्या होगा जी? काम तो उनको करना ही पड़ेगा। तो गांव का काम है। आपका काम नहीं कर रहे, लेकिन गांव का काम तो कर ही रहे होंगे। गांव का काम करते तो मेरे जैसे उम्मीदवार के साइन क्यों नहीं करते? जी। यदि मैं भी ईमानदार हुई तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप जैसे व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है तो गांव के अन्य लोगों का काम वो क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? इस पर सवाल उठ रहा है। जी, सवाल उठ रहा है। तो अब ये बताएं कि मतलब आखिर में चलते चलते हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एज ए गांव के प्रधान के प्रत्याशी के रूप में आप गांव वालों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अभी तो गांव वालों को नमस्कार करना चाहूँगा जी। और ये जरूर कहना चाहूँगा मेरे गाँव वासियों, एक दिन वो भी आएगा, सब उजाले में होंगे जी, सब अपने काम में लगे हुए होंगे जी। ना किसी का घर छोटा होगा, ना कहीं अंधेरा होगा जी, ना कहीं ज़्यादा उजाला होगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर गांव वालों ने परिवर्तन कर दिया जी तो आप गांव वालों का मान बढ़ा देंगे, सम्मान बढ़ा देंगे, सम्मान गांव को और विकास राज्य स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक लाने की योजना है। धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। इस रविवार मिलिए हमारे मेहमानों से कि जाने 12 एपिसोड पूरे होने पर हर रविवार आपकी बात पर हमारे मेहमानों ने डे नाइट इंडिया टीवी को क्या शुभकामनाएं दी। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल
डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.